नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 1 इसके अंतर्गत पूर्णांक इंटीजर्स प्रश्नवाली 1.3 के जो प्रश्न हैं उनको आज हम बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नवाली 1.3 का प्रश्न पहला, जिसमें दिया है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिए गए हैं, देखिए इनमें हम गुणनफलों को ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ दिया है 3 गुणा -1, तो यहाँ देखिए हम यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं का जो गुणा है इसके हम नियम को समझ लेते हैं। जैसे गुणनफलों के लिए जैसे यदि मान लीजिए प्लस और यदि माइनस है, इसका यदि गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए धन ऋण का ऋण प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखेंगे माइनस गुणा प्लस बराबर क्या होगा, माइनस होगा। और इसी प्रकार से देखिए यदि प्लस और प्लस का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस ही प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से यदि माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इस गुणधर्म को हम यहाँ पर समझ लेंगे। आइए इसके आधार पर इन सवालों को हम आसान तरीके से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसे हम हल करेंगे। यहाँ दिया है ए नंबर में 3 गुणा -1, तो देखिए हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 3 गुणा माइनस कोष्टक में -1, तो देखिए यहाँ पर 3 के साथ क्या है, प्लस है। तो हम देखिए प्लस और माइनस का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस ही प्राप्त होगा। तो अब हम 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें माइनस और 3 एकम 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा, आंसर -3 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम देखिए बी नंबर का देखते हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से बी नंबर का है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ दिया है -1 गुणा 225, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ समझ लेंगे, माइनस यहाँ है और यहाँ क्या है, 225 है प्लस में। तो देखिए माइनस और प्लस का यदि हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्लस माइनस प्राप्त होगा, ठीक है। और अब हम 1 का गुणा 225 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 225 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें पता है कि हम यदि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी यदि हम 1 में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, -225 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है -21 गुणा -30। देखिए अब हम यहाँ समझेंगे, यदि हमारे पास एक, देखिए अब हम यहाँ समझेंगे, हमारे पास एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है। तो हमें पता है कि गुणधर्म के आधार पर यदि हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होगी, प्लस में प्राप्त होगी। तो देखिए हम यहाँ पर ऋण का हमें धन प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, 21 गुणा 30 इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करते हैं। आइए देखिए यहाँ देखिए हम इसका गुणा इस 30 में करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, 21 का गुणा 0 में करेंगे तो हमें किसी भी बड़ी से बड़ी, यदि हम किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो हमें आंसर क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम 21 का गुणा इस 3 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 21 तिया और 21 तिया 63, तो हम 63 लिख देंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 630 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखिए आइए अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए डी नंबर का, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया है -316 कोष्टक में गुणा कोष्टक में -1, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ हमारे पास एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी क्या है, माइनस में है। यदि हम माइनस का माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। ठीक है, ऋण का धन प्राप्त होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें धन प्राप्त होगा तो 316 गुणा हम 1 कर देंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 316 एकम 316 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से अगला सवाल है ई नंबर का
-15 गुणा 0 गुणा -18, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ समझेंगे कि हमारे पास -15 गुणा 0 है, ठीक है। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें पता है नियम के अनुसार यदि हम किसी भी संख्या का, यदि हमारे पास कोई भी संख्या है, यदि हम किसी भी संख्या का 0 से अगर गुणा करते हैं तो हमें आंसर क्या प्राप्त होता है? 0 ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का भी यदि हम 0 से गुणा करें तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। तो आइए हम इसके आधार पर समझते हैं। देखिए -15 का यदि हम 0 में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। तो देखिए इसे हम आगे हल करेंगे तो -15 गुणा 0 गुणा -18, ठीक है। तो अब हम इस पद का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे -15 शून्यम 0 होगा, ठीक, गुणा कोष्टक में -18, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये पद आ गया है। अब हम इस पद में देखेंगे 0 का गुणा -18 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 18 शून्यम 0, तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हो गया 0, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है F नंबर का -12 गुणा -11 गुणा 10। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 संख्या है, एक संख्या माइनस, दूसरी संख्या भी माइनस की और तीसरी संख्या प्लस की है। तो हमें पता है, देखिए हम यदि माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा। और देखिए तो देखिए अब हम इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ 3 संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक संख्या माइनस में है, दूसरी संख्या भी माइनस में और तीसरी संख्या प्लस में है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये संख्याओं के समूह हैं। देखिए अब हम इस संख्या का, देखिए इसे सरल बनाने के लिए हम -11 का गुणा हम 10 से करेंगे। तो हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? देखिए हम इसे लिख लेते हैं -12 गुणा, इसका गुणा हम इससे में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ संख्या प्लस में है और ये माइनस में है, हमें माइनस प्राप्त होगा। तो -11 धाम 110 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? तो देखिए क्या प्राप्त हो गया? -110। अब हम क्या करेंगे? -12 और -110 का गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। देखिए माइनस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए 12 गुणा 110, ठीक है। अब हम इसका गुणा कर देंगे। देखिए 12 शून्यम 0, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल का 1 और 12 एकम 12 और 1 13, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए 9 गुणा -3 गुणा -6। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर 3 अंक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम यहाँ जो प्लस वाला है इसका गुणा हम पहले इससे कर लेते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा? 9 गुणा -3 गुणा -6, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका गुणा पहले कर लेते हैं। देखिए तो 9 का गुणा हम -3 से करेंगे तो क्या होगा? देखिए धन ऋण का ऋण 9 तिया 27, ठीक है, कोष्टक में, और गुणा -6, ठीक है बच्चों। बहुत ही सरल तरीके से इसे हम हल कर सकते हैं। आइए इसके आगे हल करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे? -27 और -6 का गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। और 27 का हम 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 6 7 42, 42 की 2 हासिल का 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा? 16। तो 162 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए अब हम इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है H नंबर का -18 गुणा -5 गुणा -4। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों पहले हम सवाल को लिख लेंगे। -18 गुणा -5 गुणा -4, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास यहाँ 3 पद है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले 2 पद का गुणा कर लेते हैं। तो हम 18 का गुणा 5 में करेंगे तो देखिए यहाँ पर -18 है और यहाँ -5 है। तो माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। तो 18 पंचे कितना होगा? हम गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, तो हमें +90 प्राप्त होगा, गुणा
4। ठीक है, इसे हम सरल रूप में इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद देखेंगे अब 90 का गुणा हम 4 में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 90 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और 90 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे 4 शून्यम 0 और 4 नम 36, तो हमें क्या प्राप्त होगा आंसर, -360 प्राप्त होगा। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगले सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों, आइए बच्चों हम इसी प्रकार से अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है देखिए -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा 4। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत सरल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारे पास 4 पद हैं, इन्हें हम लिख लेते हैं -1 गुणा -2 गुणा -3 गुणा +4। ठीक है, देखिए अब हमारे पास यहाँ 4 पद हैं, तो हम देखिए दो पदों के हम यहाँ समूह बना लेते हैं। देखिए अब इसे हम बहुत सरल तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए अब हम कोष्टक में 1 गुणा, कोष्टक में लिखेंगे -1 गुणा -2 और गुणा दूसरे कोष्टक में हम लिख देंगे -3 गुणा 4। ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप देखेंगे माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और 2 एकम 2। ठीक है, गुणा देखिए माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और 3 गुणा 4 बराबर 3 चौके 3 गुणा 4 कितना होगा, 3 चौके 12 होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, +2 और -12। ठीक है, तो अब देखिए प्लस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, और 12 दूनी कितना होगा, 24 होगा। तो देखिए -24 हमारे पास क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल J नंबर का सवाल है। देखिए यहाँ दिया है -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसे हम बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम सवाल को लिख लेते हैं, -3 गुणा -6 गुणा -2 गुणा -1। ठीक है, अब हम सवाल को लिखने के बाद देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 पद हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 2 पद ले लेंगे। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पद है -3 गुणा -6। ठीक है, एक पद ले लेंगे, एक पद बना लेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे दूसरा पद बनाएंगे, गुणा दूसरे पद में -2 गुणा -1। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे पद में ले लेंगे। अब देखिए इसे आगे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, इसका यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमें प्लस प्राप्त होगा। अब देखिए 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 3 6 क्या होगा, 18। ठीक है, गुणा देखिए इसे हम कोष्टक में ले लेंगे, गुणा यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस माइनस का प्लस प्राप्त होगा। और देखिए 2 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है और यहाँ कितना है, देखिए 18 गुणा 2, हम इसका गुणा कर देंगे तो 18 दूनी कितना होगा, 36 होगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से इन सवालों के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बहुत सरल सवाल है। तो बच्चों इस प्रकार से आप यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 इसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सवालों को आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।